हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसका हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3। इसके पहला क्वेश्चन है, उसके 3 क्वेश्चन हमने किए और तीनों क्वेश्चन को हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल किया है। आज का आपका अगला क्वेश्चन रहेगा चौथा क्वेश्चन, उसको विलोपन प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे, प्लस आगे वाले जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बचे हुए उनको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखें, है ना। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन वही था आपका, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो अब हम इसको पहला समीकरण, पहला क्वेश्चन सॉरी चौथा क्वेश्चन है आपका, इसको कौन सी मेथड से कर रहे हैं? सबसे पहले अपन विलोपन से और फिर हम प्रतिस्थापन से करेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि सॉल्व करना है तो देखो आप किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सा है। यहाँ 3 और 2, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम देखो, ये जब अगर बटे हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका जो हर में रहता है, जितनी भी संख्या है आपके हर में डिनोमिनेटर में है, उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। मतलब इस समीकरण में हम किससे गुणा कर दे? 6 से। ठीक है ना, 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आपका, ठीक है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और यहाँ एलसीएम में इसका हर क्या है आपका? 3, तो इसमें किससे गुणा कर दें हम? 3 से। ठीक है ना, इस तरह से हम गुणा करेंगे। तो देखें आप किस तरह से इस समीकरण में किससे गुणा कर दें हम? समीकरण में, क्योंकि हमें यहाँ इसको 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 हटाना है अपना। ठीक है, तो हम 3 से गुणा कर देते हैं। एक बार इक्वेशन को देख लेते हैं, सही है क्या? ठीक है, हाँ। तो देखें आप किससे गुणा कर रहे हैं अपन? इसमें 6 से। और इस समीकरण में किससे गुणा करें? देखो 6 से गुणा करने पर यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ किससे गुणा कर दे? 3 से। किससे गुणा कर दे? 3 से, क्योंकि हमें इसमें इसका हर कितना है आपका? 3। यहाँ लिख भी देंगे अपन कि समीकरण 1 में 6 से तथा 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो 6 से गुणा कर रहे हैं तो थोड़ा समझना है ना। 6 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ 6x, या डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो बात समझना, 6 से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा आपका? 6x आएगा, और 2 से काट दिए, चलो हम कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। 6x/2 प्लस 2y। फिर से देखें आप, x/2 तो है आपका, इसमें 6 से गुणा करेंगे, प्लस 2y/3 इसमें 6 से गुणा करेंगे, इज इक्वल टू -1 इंटू इसमें 6 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार इसमें 3 से कर रहे हैं तो x इंटू 3 माइनस y/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। देखो आपने गुणा कर दिया, है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं, 2 से ये 6 काटा तो कितने बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ आपका क्या बचेगा? 3x बचेगा। 3 से 6 काट दिया, कितने बार जाएगा? 2 बार। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 4y बचेगा यहाँ, इज इक्वल टू 6 इंटू -1 माइनस का 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हुई आपकी? थर्ड। 3 से गुणा कर रहे हैं अपन इसमें, तो 3x हो गया है आपका यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? माइनस का y, और इज इक्वल टू यहाँ 3 कितना गुणा करेंगे? कितना आएगा? 9 आएगा। समीकरण 4 आ गया। अब देखो जो हम बराबर करना चाह रहे थे समीकरण x या y को, तो x आपका इक्वल आ चुका है, इक्वल आ गया है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। समीकरण जो आपका फंक्शन एक जैसा बना हुआ है उसके चिन्ह सेम है, मतलब घटाना पड़ता है। ठीक है, ये प्लस का 3x किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ माइनस का है, किसका हो जाएगा? चिन्ह प्लस का। घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। प्लस का 9 है, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का 3x और माइनस का 3x कैंसिल, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का जुड़ेगा। 4 और ये 1 बाय है, कितना हो जाएगा? 5 बाय बराबर ये माइनस क्या होगा? जुड़ेगा। दोनों माइनस के चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या भी माइनस की, छोटी माइनस की। 9 और 6 कितना हो गया आपका? 15। ठीक है, बाय का मान निकालेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 15, और गुणा में 5 है, भाग में चला जाएगा, है ना। तो अगली स्टेप में बाय बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5 या 15, 3 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 3 बार। और -1 लगा है तो आंसर में क्या आएगा आपका? माइनस। तो बाय की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -3 आ चुकी है। ठीक है, बाय की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। अब इस बाय का मान आप समीकरण 1, 2, 3 कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है ना, चाहे तो आप यहाँ रख दें, चाहे तो आप यहाँ समीकरण 2 में रख देते हैं, सरल रखेगा। ठीक है, तो बाय का मान समीकरण 2 में
रखने पर। समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बटे 3 इज इक्वल टू 3। ये आपका समीकरण 2 था। किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन? y की वैल्यू। तो देखो आप x माइनस वाई की वैल्यू -3, तो ये ब्रैकेट में -3 y की वैल्यू आ गई, है ना, -3 और बटे में 3 चल ही रहा है, इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 और बाई 3 इज इक्वल टू कितना, 3। 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, x + 1 बचा, बराबर कितना, 3। x इज इक्वल टू 3 और 1 का पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x बराबर 3 में से 1 घटाया, कितना बचा आपका, 2। तो x का मान कितना आ गया आपका, 2। ठीक है, इसी प्रकार x का मान 2 और y का मान -3 है। आप चेक कर सकते हैं, आप y का मान -3 रखोगे तो यहाँ प्लस का बन आ जाएगा, और x का मान 2 रखोगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, सही है, x और y का मान यहाँ देख रख के हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली मेथड है इसी की, प्रतिस्थापन विधि से आप सोल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे, देखो यहाँ तक तो आपको करना ही है आसानी से। ठीक है, ये समीकरण तक तो बनाना है आपको, कहाँ तक, ये, है ना, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं उसको। सिंपल समीकरण बनाना है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने के लिए भी हमें यहाँ इसका बटे हटाने के लिए हम 3 और 2 6 से एलसीएम है तो 6 से गुणा कर देंगे, और इसमें इसका बटे इसके हर में क्या था आपका 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने का तरीका वही रहेगा, जो बचेगा वो हम लिख लेंगे। देखो आप क्या बचा, यहाँ बचा आपका 3x प्लस यहाँ बचा आपका 2 दूना 4y और बराबर माइनस का 6 बचा। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 3, और यहाँ आपका 3 से गुणा किया तो 3x और माइनस यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो y बचा, और इजिकल टू कितना बचा, 3 3 9। ये समीकरण 4 हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि सोल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व करते हैं, दोनों समीकरण में से एक कोई सा भी समीकरण लेते हैं और मान निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो हमने कौन सा ले लिया, समीकरण 2। क्यों, उसका भी रीजन है बेटा, समीकरण 4 ले लिया। समीकरण 4 से 4 लिया कितना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ आपका y के साथ कोई सा भी अंक नहीं है, तो बहुत आसान सा हो जाएगा आपका। कैसे, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, कैसे, है ना, देखे दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, दिख रहा है, देखो y का मान निकालेंगे तो y को हम पक्षांतर करेंगे, 3x अपनी जगह पर है और 9 इधर लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और बराबर y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये y का मान निकल आया। या करके इस समीकरण को थोड़ा सा जमा के हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, y को पहले लिख लें और 3x माइनस 9 को हम बाद में लिख लें। देखो आप वही समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण 4 लिया, उसमें हमने x का मान नहीं निकाला, हमने किसका मान निकाला, y का। क्यों निकाला, क्योंकि y के साथ कोई सा भी अंक नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, गुणांक नहीं है, तो आसानी से y से सोल्व होगा। ठीक है, जिसके साथ कोई सा अंक नहीं होगा कोशिश करें उसके साथ उसका मान निकाले प्रतिस्थापन विधि में। तो हमने y का मान निकाला, y का माइनस का अगर है तो इसको प्लस का बनाना है, अगर प्लस का होता तो इसका पक्षांतर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसका, माइनस का, तो हमने इसको पक्षांतर उधर कर दिया, 9 को इधर ले आए, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसको आगे इसको पीछे लिख लिया अपन ने। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 5 हो गई। ठीक है, समीकरण कौन से मान निकाला, ध्यान रखें आप, समीकरण हमने कौन से मान निकाला, 4 से, तो 4 में रखना, किस में रखना है, 3 में रखना है ना। तो किसका मान, y का मान, y का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण 3 है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो देखो 3x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन, अभी जो आई थी अपने, ये क्या यहाँ लिखी हुई है 3x माइनस 9, तो y की जगह पे 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4 का गुणा 3 किया, 4 दिया 12x प्लस माइनस माइनस 4 गुणा 9 किया 9 चुक 36 इज इक्वल टू माइनस का 6। 12 और 3 कितना हो गया, 15x हो गया, और बराबर माइनस का 6 अपनी जगह पर, 36 उधर जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 6 और प्लस का कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो 15x बराबर 36 में से 6 घटाए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो 30 आएगा, और बड़ा नंबर प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का। x का मान निकालेंगे, 30 गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में 15, 15 से भाग दिया तो x और क्या आ गया, 15 दूना 30। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। ठीक है, अब x की वैल्यू अंकों में आ गई, है ना। कहाँ रख सकते हैं आप, समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में, 4 में और 5 में। ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, सबसे ईजी रहेगा समीकरण 5। तो y का नहीं सॉरी x का मान समीकरण कौन से में रखने पर,
3 में रखने पर समीकरण 3 है आपका y बराबर 3x माइनस 9। तो y बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी देखो 2, माइनस कितना 9, y इज इक्वल टू 3 दूना 6, पहले गुणा होता है गुणा कर दिया, और माइनस 9 ऐसा कैसे, y बराबर 9 में से घटाया कितना हो गया, माइनस का 3 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3, x की वैल्यू 2 थी, प्रतिस्थापन विधि से भी वही है, विलोपन विधि से भी वही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसके चारों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 3 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाए थे और 1 क्वेश्चन आपका अभी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो देखते हैं अपन, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह से दिया था, क्वेश्चन का अस्तित्व हो, जो आपके इबारती सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अस्तित्व हो तो उनको विलोपन विधि से सोल्व करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। उसका पहला क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, एक भिन्न की बात कर रहा है क्योंकि भिन्न में अंश होता है और हर होता है, तो अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 हर से 1 घटा दें, हर में से क्या कर दें, 1 घटा दें, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती, एक जो भिन्न होती है वो 1 में बदल जाती है, मतलब 1 के बराबर हो जाती है। दूसरी लाइन दी है आपको, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न आपको बतानी है कि भिन्न क्या होगी, ठीक है। तो भिन्न बताने के लिए सबसे पहले हम देखो सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान सा है ना, क्वेश्चन को समझना है, शर्तें दी हुई है, मानना पड़ेगा हमें। सबसे लास्ट में जो पूछा है, क्या पूछा है आपसे, भिन्न, तो हम मानेंगे, माना भिन्न जो है, भिन्न का अंश हमने मान लिया x, अंश बराबर कितना x, तथा हर कितना है y, हर बराबर क्या है y। अगर भिन्न का अंश और हर मान लिया तब भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न आपकी हो जाएगी, भिन्न होती है अंश बटे हर, क्या होती है, अंश बटे हर, अंश x है और हर क्या है y, तो ये भिन्न होगी। हमेशा भिन्न वाले सवाल में अंश और हर मानना है, और भिन्न आपकी बन जाएगी, ठीक है। अंश को x माना, हर को y माना, तो भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, ठीक है ना, फ्रैक्शन आपका। अब पहली शर्त, 2 शर्तें दी हैं, बहुत आसान सी शर्तें दी हैं। पहली शर्त समझना आप, पहली शर्त क्या दी हुई है, देखो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आएगा। यदि भिन्न के अंश में, तो भिन्न लिखेंगे पहले, लिख दी भिन्न, अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ दें, जोड़ दिया, तथा हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें, घटा दिया, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका बट्टे कुछ नियत क्या ले लिए, 1, इसका गुणा इधर, इसका इधर, 1 का इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, x प्लस y, बराबर का निशान है, बराबर लगेगा, y माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, y माइनस 1, ठीक है, सॉरी 1। अब विलोपन विधि से करने के लिए आपको x और y को एक तरफ लाना पड़ता है, तो बीच में बराबर, यहाँ आपका 1 है, सॉरी गलती से लिखा रहा है, x प्लस y, 1 का गुणा 1 में किया तो x प्लस 1, और y माइनस 1 का गुणा किस में किया, 1 में किया तो y माइनस 1, बीच में बराबर, y को इधर लाएंगे, x अपनी जगह पर है, y इधर आया, किसका हो जाएगा, माइनस का y, और माइनस का 1 अपनी जगह पर है, प्लस का 1 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया। x माइनस वाई बराबर, दोनों माइनस के हैं, जुड़ते हैं, चिन्ह आता है माइनस का, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ये इक्वेशन आपकी होगी कौन सी, फर्स्ट, ठीक है, पहली शर्त से। अब देखो दूसरी शर्त देखते हैं क्या बोल रही है। दूसरी शर्त क्या कर रही है, देखो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दें। यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब वापस वही भिन्न लिखना है, और भिन्न के हर में, केवल हर में 1 जोड़ना है ना, हर में 1 जोड़ देती है, 1/2 हो जाती है, तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर। ऐसा बोला गया है कि हर में 1 जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर। तो ये गुणा कर दे, इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, 2 का गुणा x में किया तो कितना आ गया आपका, 2x बराबर, y प्लस 1 का 1 में किया तो y प्लस 1 ही आएगा। फिर क्या करेंगे हम, y वाले फंक्शन को इधर ले आएंगे, तो देखो 2x अपनी जगह पर है, y इधर आएगा, किसका जाएगा, माइनस का, बराबर के उधर 1। समीकरण क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया, कितना हो गया, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखो दोनों को घटाएं या जोड़े, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले x देखो, यहाँ x है और यहाँ कितना है, 2x है, बराबर नहीं है। लेकिन y देखो, यहाँ भी माइनस y और यहाँ भी माइनस y दोनों में बराबर है, लेकिन बराबर होने के साथ साथ उसका चिन्ह क्या, अपोजिट है, अपोजिट सॉरी सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह मतलब दोनों किसके हैं, माइनस के।
दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो तो कभी भी कटता नहीं है। कटेगा कब? जब एक प्लस का और एक माइनस का हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 ये है, 2 में से 1 को घटा दें, 1 में से 2 को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर -2। ये समीकरण 1 था। ये समीकरण 2 है आपका 2x माइनस y बराबर 1, ठीक है। अब देखो ऊपर लिख दिया हमने, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं पर चिन्ह चेंज होते हैं नीचे वाले समीकरण के, ठीक है। इस तरह से प्लस का 2x से किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस से किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस का 1 है, किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो माइनस का y और प्लस का y सेम है, कैंसिल, ठीक है। प्लस का 1x है और माइनस का 2x है, तो 2x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। लेकिन बड़ा नंबर किसका है? माइनस का। 1 माइनस 1 प्लस घटता है। बड़ी संख्या माइनस की होगी तो चिन्ह माइनस का आएगा, बड़ी संख्या प्लस की होगी तो चिन्ह प्लस का आएगा, बराबर। दोनों माइनस के हैं, जुड़ता है, चिन्ह आता है माइनस, क्योंकि बड़ी भी माइनस की छोटी भी माइनस की, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। 2 और 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया आपका? 3 आ गया। x का मान कितना आ गया आपका? 3, ठीक है। x का मान आपका आ गया 3, है ना। यहाँ हाईलाइट कर देते हैं, इस तरह से हाईलाइट कर दिया करो ताकि आंसर आपको दिखे, है ना। परीक्षक जो एग्जामिनर होगा या जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको देखना चाहिए कि हाँ हमारा आंसर ही आया हुआ है, ठीक है। x का मान आ गया। x का मान आप कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, तो 1 में रख दें अपन, है ना, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 आपका देखें, समीकरण 1 है आपका ये x माइनस वाई बराबर -2। इस तरह से लिखने पर गलतियां नहीं होती है, ठीक है। अब देखो x का मान रखना है कितना? 3, माइनस वाई अपनी जगह पर है बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, और ये प्लस का 3 है, पक्षांतर हो किसका हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखो माइनस वाई और दोनों माइनस के हैं तो जुड़ता है, चिन्ह आता है माइनस का, तो 3 और 2 कितना हो गया? -5। दोनों जगह माइनस हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाय बराबर कितना हो गया आपका? 5। ये आपका बाय का मान आ गया, है ना। तो हमारा ये अंश आ गया और ये हर आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है? भिन्न पूछिए, है ना। तो हम लिखेंगे अतः भिन्न। अतः भिन्न, भिन्न क्या थी आपकी? x बटे बाय। x का मान कितना है और y का कितना है? रख देंगे। x का मान है कितना? 3, y का मान कितना है? 5, तो 3/5। भिन्न क्या हो जाएगी आपकी? 3/5। चेक भी करवा देते हैं आपको। उसने बोला अगर अंश और हर में, अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो 1 हो जाती है। देखो आप चेक करके देखो, अंश में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 4, और हर में से 1 घटाओ, 5 में से 1 घटाया कितना आ गया? 4, और 4 से 4 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 1। तो देखो भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर, ठीक है। पहली शर्त यही दी थी। दूसरी थी अगर हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। चेक कर लो आप, हर में 1 जोड़ दो, अंश को कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ना है, तो 5 में 1 जोड़ दिया कितना होगा? 6, और 6 को काटा 3 को, 3 कम 3, 3 दूना 6। तो अगर हर में 1 जोड़ते हैं इस भिन्न के तो आंसर कितना आता है? 1/2 आता है। तो इस तरह से हम चेक भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल ये हो गया है, ठीक है। भिन्न वाले में आपको आंसर हर मानना है, यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना है, भिन्न जरूर बताने की, क्योंकि भिन्न क्या होगी? अंश बटे हर, और आंसर कितना है? 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। आगे दिया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। आयु ज्ञात करना मतलब कितनी है ऐसा पूछा है, मतलब आज की आयु बताना है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु बताना है, ठीक है ना। तो कभी भी इस तरह का आयु वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप मानेंगे प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु मानेंगे आज की आयु। तो वही हम मानेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग। नूरी और सोनू दिया था तो हमने वही माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है, ठीक है। अब देखो 2 शर्तें दी हैं, बहुत आसान से शर्तें दी हैं, शर्त को समझना आपको आ जाएगा सवाल, है ना। देखें आप कैसे। पहली शर्त दी है, पहली शर्त क्या बोल रहा है आपका? 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब आपको मैंने एक शब्द बताया था पूर्व या पहले। पहला शुरुआत में आप कुछ क्वेश्चन करवाए हैं आपका आयु वाले, उसमें बताया पूर्व या पहले, ये वाला शब्द आता है तो आपको माइनस करना है, बाद या पश्चात आता है तो आपको प्लस करना है।
तो आज सोनू की आयु देखो, नूरी की आयु कितनी है, 1 वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी है, 22 वर्ष है। आज की आयु है क्योंकि हमने आज की आयु माना। इसमें क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें से भी 5 माइनस कर दो और इसमें से भी 5 माइनस कर दो। ये आपके कहाँ पहुँच गए, 5 साल पहले पहुँच गए, पीछे पहुँच गए। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। अब देखो आप शर्त शुरू हो रही है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों को हमने 5 वर्ष पीछे पहुँचा दिया। ठीक है, पूर्व मतलब माइनस। ठीक है, पूर्व नूरी की आयु, नूरी कौन है, ये सोनू की आयु की, सोनू की आयु ये है कि 3 गुनी थी। देखो नूरी की आयु किसकी, सोनू की आयु की, तो ये शब्द की या का जिसके साथ आता है उसके साथ गुणा करना है। ठीक है, तो किसके साथ आया, सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी, तो 3 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये बराबर हो जाएगा। फिर से समझना, आसानी समझ में आएगा। 5 साल पहले तो दोनों में 5 साल घटा दिया। ठीक है, नूरी की आयु ये है, वो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु में किससे गुणा कर दिया, 3 का गुणा कर दिया, तब जाके वो किसके बराबर हो जाएगी, सोनू की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन आपकी सोल्व करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का y में गुणा किया तो 3y माइनस 3 का 5 में किया तो 15। ठीक है, y इधर आ जाएगा, अंक उधर चलेगा। देखो x माइनस का 3y इधर आया तो प्लस का है, माइनस का हो गया, माइनस 15, माइनस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का है, चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, आपको हर एक चीज़ बताई जाती है। 15 में से 5 घटाए कितने आ गए, 10। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, पहली शर्त कंप्लीट हो गई पूरी। अब देखो दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त की बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से 10 वर्ष पश्चात, ये दूसरी शर्त है, यहाँ से लेके है ना तो हो जाएगी तक, ये दूसरी शर्त है। और पहली शर्त थी यहाँ से लेके तो यहाँ तक। ठीक है, ये पीछे की बात कर रहा है, दूसरी शर्त में आगे की बात कर रहा है, मतलब भविष्य की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पश्चात, ये शब्द आता है, पश्चात आता है, बाद आता है, तो आपको प्लस करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, लेकिन आपका आया क्या शब्द, पश्चात आया। पश्चात आया तो देखो ये आज क्या है, नूरी आज 1 वर्ष की है और सोनू 22 वर्ष की है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें भी 10 जोड़ दिया तो ये 10 वर्ष आगे बढ़ चली गई और ये भी 10 वर्ष आगे चली गई। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, अब बात समझना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी, सोनू की आयु की, तो किसके साथ आ रहा है, सोनू की आयु के साथ का या की आ रहा है, तो गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितना गुना, 2 गुना हो जाएगी, मतलब 2 गुने के बराबर हो जाएगी। बस कंप्लीट। x फिर से देखें आप, 10 वर्ष पश्चात दोनों में 10 जोड़ दिया, नूरी की आयु ये है, सोनू की आयु की कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना, मतलब 2 गुना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और प्लस 2 का गुणा 10 में कितना है, 20 आ गया है ना। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x अपनी जगह पर है, 10 भी अपनी जगह पर, x प्लस 10 बराबर, सॉरी इसको पक्षांतर करेंगे ना, 2y को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 20 अपनी जगह पर है, प्लस का 10 पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 माइनस किया कितना आ गया आपका 10। इक्वेशन क्या होगी आपकी सेकंड। ठीक है, अब ये समीकरण बन चुका है, विलोपन विधि से इसको सोल्व करना है। तो देखो आप कैसे सोल्व करोगे, थोड़ा ध्यान दो। ये भी x है और ये भी x है, दोनों x है और दोनों के चिन्ह क्या सेम, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, सेम चिन्ह है तो घटाना पड़ता है। तो हम क्या करें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। विलोपन विधि ये कहती है अगर बराबर नहीं है x या y वाला फंक्शन तो बराबर बनाना पड़ेगा, पहले से बराबर है डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 2 में से 1 को घटाएं या 1 में से 2 को, कोई दिक्कत नहीं है ना। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 समीकरण 1 था और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 समीकरण 2 था। ऊपर लिख दिया हमने, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज होते हैं। प्लस का 1 से किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस लगाया किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस का 10 किसका हो जाएगा, माइनस का। x प्लस का और नीचे वाला माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का। 3y में से 2y घटाए तो कितना बचा, 1y बराबर 1 माइनस ये और 1 माइनस ये, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह आएगा माइनस का। दोनों माइनस का होते हैं तो भी जुड़ता है, चिन्ह आता है माइनस का। 10 और 10 कितना होगा, 20
माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो बाय का मान कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है ना। मतलब ये सोनू की आयु कितनी आ गई आपकी 20 आ गई, है ना। अब इस बाय का मान 20 से अंकों में आया, एक समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो बाय का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये समीकरण 2 है। लिखने से क्या होता है, गलतियां नहीं होती है, ठीक है। x को ऐसा कैसे रखेंगे, -2 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 रख देंगे इज इक्वल टू 10। x माइनस 20 दूना कितना हो गया 40, 1 माइनस 1 प्लस माइनस ही आता है बराबर 10। x इज इक्वल टू 10 और 40 को उधर ले जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 और 40 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। x का मान कितना आ गया 50 आ गया, y का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो लास्ट में हमसे पूछा क्या था, इनकी आयु पूछी थी, तो अतः करके लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे अतः करके, अतः किसकी, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, x का मान कितना है 50, तो 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, बाय का मान कितना है 20, तो 20 वर्ष, ठीक है। चेक भी करवा सकते हैं आपको, देखो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, यहाँ अगर 5 साल पहले ये जो नूरी है वो सोनू से 3 गुनी थी, देखो आप 5 साल पहले ये कितनी आयु की थी 45 की, ठीक है। 5 साल पहले अगर इसमें से 5 माइनस करेंगे, यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं, 5 माइनस करेंगे तो ये कितने की थी 45 की, और ये कितने की अभी 20 की, 5 साल पहले ये कितने की थी 15 की, तो 15 का 3 गुना 45, देखो ये जो नूरी है वो सोनू की कितनी है 3 गुना है, 15 3 45, ठीक है। इस तरह से चेक हो गया। दूसरा देखो 10 वर्ष बाद वो दुगनी हो जाएगी, देखो 10 वर्ष बाद ये कितने साल की हो जाएगी 60 वर्ष की, और ये कितने साल की हो जाएगी 30 वर्ष की, तो 30 का दुगुना 60। इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं कि ये 10 साल बाद दोगुनी और 5 साल पहले 3 गुनी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके 2 क्वेश्चन थ्योरिकल क्वेश्चन किए और एक आपका जो चौथा क्वेश्चन बचा था वो कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में इसके 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये आपका चैप्टर पूरा 3 चैप्टर 2-4 बार लिखे समीकरण पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।